फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर ए बी एंड सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, जहाँ पर हमारे पास ये ए बी लेंथ ए सी लेंथ के बराबर है एंड यहाँ पर हमारे पास सी ए डी जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल गिवन है हमारे पास। डी सी लेंथ हमारे पास 16 यूनिट है एंड हमारे पास जो ए डी लेंथ है ये हमारे पास 4 यूनिट की गिवन है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यानी कि हमें बी डी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर हमारे पास ए, यहाँ पर हमारे पास बी एंड यहाँ पर हमारे पास सी। अगर ये ए बी साइड लेंथ ए सी साइड लेंथ के बराबर है, अगर मैं ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर मैं यहां से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो कि सामने वाली साइड बी सी के ऊपर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट एम है तो m जो होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि बी एम बराबर होगा एम सी के। बी सी साइड हमारे पास बराबर होगी बी डी प्लस डी सी। हमारे पास जो बी डी साइड लेंथ है वो x के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x प्लस एंड जो डी सी साइड लेंथ है हमारे पास वो 16 के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 16, ये बराबर आएगा बी सी के। अगर मैं बी एम को पहले बी सी अपॉन में 2 के बराबर रखता हूँ, बी एम को बराबर रखता हूँ मैं बी सी अपॉन में 2, तो यहाँ से हमारे पास बी एम बराबर आएगा बी सी बराबर है हमारे पास x प्लस 16 के, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x प्लस 16 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी एम बराबर x प्लस 16 डिवाइड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ x डिवाइड बाई 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 एंड हमारे पास जो बी एम की वैल्यू आएगी वो आएगी x डिवाइड बाई 2 प्लस 8। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो बी एम है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास x डिवाइड बाई 2 प्लस 8। बी एम और एम सी आपस में बराबर है, तो अगर बी एम की वैल्यू हमारे पास x डिवाइड बाई 2 प्लस 8 आ रही है, तो हमारे पास जो एम सी की वैल्यू होगी वो भी होगी हमारे पास x डिवाइड बाई 2 प्लस 8। बी एम को लिख सकता हूँ, बी एम को मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी एम एंड यहाँ पर हमारे पास जो बी एम लेंथ है, बी एम लेंथ हमारे पास x बाई 2 प्लस 8, यहाँ आएगा हमारे पास x बाई 2 प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू जो हमारे पास बी डी लेंथ है, यहाँ पर हमारे पास ये जो बी डी लेंथ है ये बराबर है x के, यहाँ पर आएगा हमारे पास x प्लस यहाँ आएगा हमारे पास डी एम एंड ये प्लस का x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास ये माइनस का x हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x डिवाइड बाई 2 माइनस x प्लस 8 दिस इज इक्वल्स टू डी एम एंड यहाँ पर हमारे पास अगर मैं x बाई 2 में से x को माइनस करता हूँ हमारे पास आएगा यहाँ पर x बाई 2, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि x बाई 2 में से जब आप x को माइनस करेंगे तो माइनस का x बाई 2 आएगा एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू डी एम। तो हमारे पास जो डी एम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 माइनस एक्स बाई 2। ए डी सी ट्राइंगल में यूक्लिड थ्योरम का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट डी, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट सी एंड यहाँ पर ए पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जो कि डी सी को एम पर मिलता है। अगर मैं ए एम साइड लेंथ को एच मान लेता हूँ तो ये हमारे पास ये एच आएगा एंड यहाँ पर अगर मैं यूक्लिड थ्योरम का यूज़ करता हूँ तो हमारे पास आएगा एच पावर 2 बराबर डी एम इंटू एम सी। तो हमारे पास एच स्क्वायर बराबर आएगा डी एम की वैल्यू हमारे पास आ रखी है यहाँ पर 8 माइनस एक्स बाई 2, 8 माइनस एक्स बाई 2 इज मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हमारे पास एम सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स बाई 2 प्लस 8, या मैं इसको लिख सकता हूँ 8 प्लस एक्स बाई 2 एंड यहाँ पर अगर मैं
ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी का यूज करता हूँ, जो हमारे पास होता है कि ए माइनस बी इज मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर करता हूँ तो हमारे पास आएगा एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा हमारे पास 64 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। यहाँ पर अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ए डी एम में, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स है ए, यहाँ पर हमारे पास एम, यहाँ पर हमारे पास डी, एंड अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर हमारे पास डी एम की जो लेंथ है वो है 8 माइनस एक्स बाई 2, ये हमारे पास 8 माइनस एक्स बाई 2, एंड हमारे पास जो ए एम लेंथ है वो है एच, एंड ए डी लेंथ है हमारे पास वो है 4 यूनिट, तो यहाँ पर आएगा 4। अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करता हूँ तो हमें पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये पॉइंट हमारे पास ए, ये पॉइंट है बी, एंड ये पॉइंट है सी। मैं मान लेता हूँ अगर ये हाइपोटेन्यूस है और एंड ये हमारे पास बेस है, एंड ये हमारे पास अगर परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब मैं इस थ्योरम का यूज यहाँ पर करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो 4 का स्क्वायर है वो बराबर होगा 8 माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड 4 का स्क्वायर होता है 16, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैं a माइनस बी को होल स्क्वायर यूज करूँगा तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2, a यानी 8 एंड b यानी x बाई 2, एंड देन प्लस यहाँ पर हमारे पास एच स्क्वायर है, एंड हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यूक्लिड थ्योरम की मदद से, वो हमारे पास है 64 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में 60, यहाँ पर हमारे पास 16, दिस इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर हमारे पास 8 स्क्वायर यानी 16, 64, एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 64 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, एंड यहाँ पर हमारे पास इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा माइनस का 8x, यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 8x, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 64 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एंड ये माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा यहाँ पर 16 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 64 ही हो जाएगा 128 माइनस 8x, एंड इस 8x को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आऊँगा तो हमारे पास आएगा प्लस का 8x, एंड ये बराबर हो जाएगा 128 माइनस 16। तो हमारे पास 8x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 112, एंड अगर मैं दोनों तरफ 8 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, एंड 112 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 14। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 14। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।